हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अपन ने लेक्चर 2 तक कंप्लीट कर लिया है, यानी लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर 1 में सारे बेसिक्स को कवर किया, लेक्चर 2 में अपन ने डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ देखा, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में जाना और ओरिजिन से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसके बारे में जाना। अब अपन बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला पे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, इसके बारे में अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे क्लास 10th मैथ 2022 में जो बच्चे पेपर लिखने जा रहे हैं उनके लिए सीरीज चल रहा है। जितने भी आपके कोर्स डिजाइन किए गए हैं सारे उनके लिए ही किए गए हैं, ठीक है ना। चैप्टर है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टॉपिक रहेगा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन डिस्टेंस फार्मूला। और अगर आपने पूरे लेक्चर को अटेंड कर लिया है, यानी सारे लेक्चर जो आ रहे हैं एक एक करके आप अटेंड करते हुए चल रहे हैं, तो इतना सिक्योर जरूर कर लीजिए अपने बोर्ड में कि भैया 6 मार्क्स तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कहीं नहीं जाने वाला। जैसे कि लीनियर आपको पढ़ाया था, जैसे कि आपको पॉलिनोमियल एंड जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे ही डील कर रहा हूं यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही डिटेल कोर्स में अपना चल रहा है, काफी एक एक पॉइंट को काफी अच्छे से इंटरेस्टिंग वे से लेके चल रहे हैं अपन, है ना। जबरदस्त तरीके से अपन हर एक कंसेप्ट को डेवलप भी कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अग्रसर होते हैं और इसमें अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। किस टाइप के क्वेश्चंस आएगा, उस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, कैसे सोचा जाए, कैसे डेवलप किया जाए अपने कंसेप्ट को, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे एनालिसिस किया जाए, हर एक चीज आपको इस लेक्चर में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे बारे में तो आप सभी जानते होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे क्लास 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को डील कर रहा हूं, ठीक है। चलो जी स्टार्ट किया जाए। उससे पहले अगर आपने अभी तक अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो अभी तक अभी पढ़ाने का जो तरीका है, समझाने का जो तरीका है, इससे आपको पता चल गया होगा कितने बेसिक से कितने बेस से उठा के एकदम टॉप की तरफ अब धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रही है ना। तो प्लीज जो भी बच्चा बेसिक्स पॉइंट को कवर अप करके नहीं चल रहा है उस लेक्चर को प्लीज फॉलो कर लें। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो, अगर क्लियर है देन ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है, बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो प्लीज उस क्वेश्चन को, उस लेक्चर को अटेंड करना ना भूलें आप, ठीक है। तो चलिए यार, तो अपन आज करेंगे डिस्टेंस प्रॉब्लम जितने भी हैं, डिस्टेंस पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पॉइंट आपको दिया गया, दूसरा पॉइंट आपको दिया गया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन अपन इसमें डील करने वाले हैं। तो प्लीज क्वेश्चन जब भी प्रैक्टिस हो अपना कॉपी और पेन लेके बैठे, है ना। जैसे ही आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखे वीडियो को मारना है पॉज, क्वेश्चंस को लिखना है अपने बुक में, कॉपी में, और उसको सॉल्व करना है और आंसर को मैच करना है। अगर नहीं हो रहा है देन आप फिर से देख लीजिए कि किस टाइप क्या गलती कर रहे हो आप, कहां पे प्लस माइनस का मिस्टेक है। अगर हो जा रहा है तो बल्ले बल्ले, ठीक है, हो जाए जी बल्ले बल्ले, ठीक है। तो आइए देखिए जी, तो अपन किस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला पे, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला पे, ठीक है सर। आइए देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए, ये रहा, बी पॉइंट आपका ये रहा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी की आपकी क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हर एक चीज को आप फील करते हो चलिए भैया। ये अगर आपसे बात करूं मैं, अगर आपसे पूछूं तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सर ये दोनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। यानी ए से बी तक का अपने से क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ए से बी तक का डिस्टेंस। तो 2 पॉइंट आप ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट ये मान लो आपका इधर, सेकेंड पॉइंट बी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, ए का कोऑर्डिनेट क्या है सर, एक कोऑर्डिनेट है आपका 7,3, सॉरी 7,3 या 13, 7,13, ठीक है। और बी का कोऑर्डिनेट क्या है भैया, 9,10, 10,9, 10,9। अब किसी को भी x1 मान लो, किसी को भी x2, किसी को भी x1 मान लो, x1, y1, इसको मान लो, x2, y2 उसको मान लो, दैट्स इट। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पढ़ाया मैंने, ए बी इज इक्वल टू क्या, रूट अंडर x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर एंड 10 माइनस 7 का द होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर एंड 9 माइनस 13 का द होल स्क्वायर। ए बी यहां से कितना आ जाएगा भाई, रूट अंडर ये कितना आ जाएगा 3 का द होल स्क्वायर, और यहां से कितना आ जाएगा भैया, माइनस का आपका कितना 4 का द होल स्क्वायर। तो यहां से ए बी कितना आ जाएगा सर, रूट अंडर 9 प्लस का आपका 16, तो भैया ये ए बी कितना आ जाएगा
सर ए भी आ जाएगा आपका रूट अंडर 25 के बराबर, तो ए भी कितना आ जाएगा 5 यूनिट के बराबर, 5 यूनिट के बराबर। तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना भैया 5 यूनिट के बराबर, अगर ये कोऑर्डिनेट आपको गिवन है तो। समझ गए क्या? अरे समझ में आया क्या? बोलो। तो इतने लेवल नीचे लेवल कहीं पूछेंगे, बेसिक्स क्वेश्चन से ये करा रहा हूं कि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस में हाथ जम जाए एक बार, ठीक है? इतना बेसिक्स नहीं पूछेगा आपसे, इतना बेसिक्स से नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। P और Q का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। P कौन से क्वाड्रेंट का भैया? X नेगेटिव है, Y पॉजिटिव है। X नेगेटिव, Y पॉजिटिव, सर X नेगेटिव सेकंड क्वाड, एंड सर Q, सर X आपका पॉजिटिव एंड Y नेगेटिव, सर फोर्थ क्वाड, ठीक है? तो इनके बीच का आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो आइए देखिए, लोकेट कर लीजिए। ये आपका रहा P, ये मान लो इधर आपका Q। XY प्लेन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो क्वाड्रेंट पे अभी जाना ही नहीं है अपने को, ठीक है ना? P का डिस्टेंस वैसे आपको पता तो चल गया ना किस क्वाड्रेंट का है, बस -4 7, -4, 7। Q का डिस्टेंस 2, -5, 2, -5, ठीक है? अब इन दोनों बीच में क्या निकालना है अपने को? डिस्टेंस, यानी ये फाइंड आउट करना है अपने को, ये दूरी फाइंड आउट करनी है। कैसे भैया? डिस्टेंस फॉर्मूला अभी भी बताया आपको, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर क्या x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर, है कि नहीं? तो यहां से ए बी कितना आ जाएगा भैया? सर ए बी आ जाएगा यहाँ पे देखो, x2 मान लो उस वाले x2 y2, x1 y1, तो x2 कितना भैया 2 माइनस का माइनस एक फॉर्मूले का और माइनस का 4, ये हो जाएगा प्लस का 4 का द होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 बोले तो भैया माइनस का 5 और y1 बोले तो भैया माइनस का 7 का द होल स्क्वायर। ए भी कितना आ जाएगा यहां से भैया देखो जरा, रूट अंडर, सर ये आ जाएगा आपका 6 का द होल स्क्वायर और ये आ जाएगा भैया 7 5 12 माइनस का 12 का द होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से ए भी कितना आ जाएगा भाई? सर ए भी आ जाएगा यहां से 36, है कि नहीं? और प्लस का 144, 12 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई? सर ये आ जाएगा आपका कितना 10 और 7 ये यूनिट के बराबर, यूनिट के बराबर। आई होप क्लियर। प्लीज नोट कर लीजिए इसको, नोटेड माय लॉर्ड। नोट कर लो भाई। में अरे कुछ गलत कर दिए क्या? अच्छा हाँ 180 हो जाएगा ना, 180 हो जाएगा भाई, ठीक है ना? और इसका अगर आप रूट देखोगे 180 का तो कितना हो जाएगा? 180 का रूट देखोगे तो 36 बच्चे, हाँ यह आ जाएगा सर 36 इंटू 5 करना सर 180 आ जाएगा। 36 इंटू इसको तोड़ लो 5 में तो ये कितना आ जाएगा? ए बी का डिस्टेंस आपका यहां से कितना आ जाएगा भैया? 6√5 यूनिट के बराबर, 6√5 यूनिट के बराबर। ये रहा आपका डिस्टेंस। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? प्लीज इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 6, -6 फ्रॉम द ऑरिजिन। कहां से बोला भैया? फ्रॉम ऑरिजिन से, ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना? तो देखिए भैया, ऑरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसका भैया? P का। O से P का डिस्टेंस क्या होता है? रूट अंडर x² प्लस का आपके y² के बराबर। OP आपका रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस का आपका -6 का स्क्वायर। तो यहां से OP कितना आ जाएगा भैया? सर ये आ जाएगा 36 प्लस का आपका 36, तो OP कितना आ जाएगा भैया? रूट अंडर 72, है कि नहीं? और इसको कैसे लिख सकते हो सर? 36 इंटू 2 में, ठीक है? तो यहां से OP कितना आ जाएगा भैया? 6√2 यूनिट के बराबर, 6√2 यूनिट के बराबर। तो ये रहा भैया, समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? ओके ओके सर। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब जो क्वेश्चन आएंगे ये सारे पी वाई क्यू रहेंगे, ये आए हुए क्वेश्चन है। यहां से क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कहां भैया, ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। क्या बोला जा रहा है कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट कीजिए एक्स एक्सिस पे जो भैया इक्वल डिस्टेंस हो इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। समझ में आया क्या? ठीक है सर। कहां पॉइंट, आपको पॉइंट ऑफ फाइंड आउट कहां करना है, ऑन दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर, ऑन दी एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके सर। तो सर ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूं कि लेट द पॉइंट बी, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी कौन सा हो जाएगा भैया, एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट हो जाएगा, एक्स कॉमा 0 के बराबर। क्यों सर? क्योंकि अगर वो पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा, ऑन दी एक्स एक्सिस होगा, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मैंने वो पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, एक्स कॉमा 0 के बराबर। एक्स मेरे को नहीं पता क्या होगा, वाई तो निकालना है। और आपको गिवन पॉइंट क्या है भैया, गिवन पॉइंट क्या है सर, गिवन जो आपने को, सॉरी जो आपने को जो अपने को गिवन पॉइंट है वो क्या है, मान लो एक को ए मान लो, ए कितना है भैया सर, ए अपने को गिवन है कितना, जे का होगो, ये क्या हो रहा है, इतना लंबा कैसे चलेगा अपन। ए क्या गिवन है भैया अपने को सर, 5 कॉमा -2, 5 कॉमा -2 के बराबर। ठीक है ना, ओके। दूसरा पॉइंट बी आप मान लो, उसको वो गिवन है आपको कितना, बी आपको गिवन है कितना, ये क्या हुआ, हाँ ठीक है ना। बी आपको कितना गिवन है सर, बी गिवन है -3,2 के बराबर, माइनस का, एंड बी आपको गिवन है कितना, -3,2 के बराबर। ठीक है ना। और क्या बोल रहा है कि भैया ये जो आपने पॉइंट होना चाहिए ऑन दी एक्स एक्सिस, वो क्या होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो मैं मान लेता हूं इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत बार आएगा ये वर्ड। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है भैया बराबर। ठीक है, बराबर, ठीक है ना, बराबर होता है। ठीक है, तो भैया मैं मान लेता हूं कि जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो मैं पी वाला होगा, और पी क्या है, एक्स कॉमा आपके 0 के बराबर है। ठीक है ना, तो वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस ए से भी है और बी से भी है, तो यानी पी से ए तक का डिस्टेंस वो किसके बराबर हो जाएगा, पी से बी तक का डिस्टेंस के बराबर। इक्वी डिस्टेंस है तो यही होगा, बोलो हाँ या ना। और सर अगर मैं ये अगर हो जाएगा तो मैं अगर पी ए का स्क्वायर कर दूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्यों स्क्वायर किया सर, क्योंकि अपन क्या करेंगे, रूट को हटा देंगे, रूट हटा देंगे। ठीक है ना, अपन ए बी का फॉर्मूला लिखते हैं रूट अंडर x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का द होल स्क्वायर। लेकिन ए बी स्क्वायर का अगर मैं बात करूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का द होल स्क्वायर के बराबर। तो भैया पी ए का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं, पी से ए तक का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो किसके बराबर हो जाएगा, जरा आइए देखिए, पी से ए तक का डिस्टेंस। तो मैं मान लेता हूं ए को x1, y1 और इसको x2, y2। तो x1 कितना गिवन है आपको 5 के बराबर, y1 कितना गिवन है -2 के बराबर, वहां पे भैया y2 0 और x1 x के बराबर। तो x - 5 ये कितना आ जाएगा भैया, x - का 5 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका क्या हो जाएगा, y2 आपका 0 माइनस का आपका 2 है ना, तो माइनस एक फॉर्मूले का और माइनस का 2, ये प्लस का 2 का द होल स्क्वायर। अब पीबी की बात करूं तो भैया x2 किसको मान लिया, x2 y2 आपने x वाले को, तो x माइनस का b वाला कोऑर्डिनेट कितना है, x1 देखिए जरा यहां पे आके, b से अब डिस्टेंस, तो x1 इसका है -3, तो एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक उसका माइनस, कितना हो जाएगा, प्लस का आपका 3 का द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 0 और y1 कितना भैया y1, तो y1 कितना आ जाएगा भैया, ये रहा भैया, इस पॉइंट के लिए y1 2 के बराबर है, तो -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, x - 5 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस के आपके -2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस का 25 माइनस 2ab यानी 10x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का आपका 6x और प्लस का आपका 4 और प्लस का आपका 4 इधर भी आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, तो प्लस 4 आपका गया, इधर ले आओगे तो कट जाएगा, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर भी गया, ठीक है ना। तो बचा क्या भैया सर, बचा अपना क्या सर, बच गया 25 और 9 को इधर ले आओ माइनस का 9 और इस 10 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10 प्लस का 10x प्लस का आपका 6x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 10x प्लस का आपका 6x, तो ये हो जाएगा आपका 16x के बराबर और 16 से 16 गया तो x की वैल्यू यहां से आ गई 1। तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा भैया, पॉइंट आपने माना था क्या, p पॉइंट माना था, वो कितना माना था भैया, p पॉइंट आपने कितना माना था x, 0 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, 0 के बराबर। तो ये p पॉइंट जो होगा, ये जो आपका p पॉइंट होगा और उसका कोऑर्डिनेट 1, 0 होगा, वो इक्वी डिस्टेंस होगा किससे भैया, आपका जो a पॉइंट आपको गिवन था 5, -2 एंड b पॉइंट जो गिवन था -3, 2 उसके, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही डील करना है कि बोला जाएगा भैया इक्वी डिस्टेंस निकालिए, तो आपको इक्वी डिस्टेंस आपको ऐसे ही निकालना है। इक्वी डिस्टेंस मतलब होता है बराबर, यानी तो P से A तक का डिस्टेंस है वो P से B तक का डिस्टेंस है, तो वहां से आप अगर करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल ही जाएगी, है कि नहीं, x की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द पॉइंट P x, y बी द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, प्रूव दैट द 3x इज इक्वल टू 2y के बराबर, ठीक है। बोल रहा है कि इफ द पॉइंट P, जो आपको P पॉइंट गिवन है x, y जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है, वो क्या है भैया इक्वी डिस्टेंस है, यानी बराबर दूरी पे है किससे, A पॉइंट से एंड B पॉइंट से, A पॉइंट एंड B पॉइंट से, ठीक है। तो प्रूव कीजिए कि जो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y के बराबर होगा, कि 3x जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 2y के बराबर हो जाएगा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए देखिए क्या बोला जा रहा है, सॉरी, ठीक है। आपसे क्या बोला जा रहा है कि भैया एक P पॉइंट है जो A से भी जितने दूरी पे है उतनी ही दूरी पे B से भी है, यानी सर P से A तक का डिस्टेंस आपका गिवन है P से B तक का डिस्टेंस। अब मेरे को रूट हटाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो मैं क्या करूंगा दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, यानी A स्क्वायर का डिस्टेंस ये किसके बराबर हो जाएगा P B स्क्वायर के डिस्टेंस के बराबर, ठीक है ना। और P का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है कितना, P का कोऑर्डिनेट x, y गिवन है, A का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 1, 5 के बराबर, एंड सर B का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है कितना, सॉरी 5, 1 के बराबर और -1, 5 और ये आपको गिवन है 5, 1 के बराबर, ठीक है। अब भैया PA का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो मैं मान लेता हूं इसको x2, y2 और A को मान लेता हूं x1, y1, तो क्या हो जाएगा भैया यहां पे जरा देखिए सर, ये हो जाएगा x2, y2 का द होल स्क्वायर, तो PA का स्क्वायर लिख रहा है, यानी रूट अंडर हट जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो भैया x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर, तो x2 कितना भैया x के बराबर और x1 कितना भैया 5 के बराबर का द होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर, यानी सर y2 कितना y के बराबर और y1 कितना 1 के बराबर का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब P से B तक का डिस्टेंस देखो P और B, तो ये रहा x2, y2, तो x2 माइनस का x1 कितना माइनस का 1 के बराबर और एक फॉर्मूले का माइनस, तो +1 का द होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना भैया y के बराबर और y1 कितना भैया 5 के बराबर का द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए और देख लीजिए क्या 3x इज इक्वल टू 2y आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस का आपका 25 माइनस का 10x और ये कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x और ये कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का आपका 25 और माइनस का आपका 10y। तो जरा यहां पे देखो 25 प्लस का और 25 प्लस का ये कट जाएगा, क्योंकि इसको उधर ले जाओगे तो माइनस में आ जाएगा, तो कट जाएगा, सेम साइन है, इक्वल टू के दोनों अल्टर्न इक्वल टू के, एक आरएचएस में है और एक एलएचएस में है, इक्वल टू लगा हो और आरएचएस में जो बन रहा है वही एलएचएस में बन रहा है, तो वो आपस में कट जाता है सेम साइन का अगर हो तो, है ना। और देखो क्या कट सकता है भैया, और कुछ कट सकता है क्या सर, वाई स्क्वायर काट दो, वाई स्क्वायर काट दो, एक्स स्क्वायर काट दो, ठीक है ना। तो ये तो गया, तो बचा क्या भैया सर, बचा यहां पे माइनस का 10x
प्लस का 1, और देखो 1 भी कट सकता है, ये 1 को ये 1 से काट दो, ठीक है ना। तो क्या बचा भैया, माइनस का 10x, ठीक है, और क्या बचा, माइनस का 10x और माइनस का 2y, ठीक है, इधर तो यही बचा, उधर क्या बचा भैया 2x और माइनस का 10y, ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, इसको उधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, क्या बोलते हो भैया, इसको इस साइड ले आते हैं, इसको उस साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10x माइनस का 2x, और y वाले टर्म को उधर ले जाओ, तो माइनस का 10y प्लस का 2y, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 12x, और ये आ जाएगा माइनस का 8y, माइनस से माइनस काट दो, तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, 12x इज इक्वल टू 8y, तो ये 4 टाइम्स में ले जाओ, इसको 3 टाइम्स में जाएगा, और ये 2 टाइम्स में जाएगा, तो यहां से क्या जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2y। यही आपको प्रूव करना है, ये हो गया प्रूव्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा आपको। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। डन 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 डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे आपको पॉइंट फाइंड करना है, each of the which is distance from the 13 unit from the point this, इस पॉइंट से वो जो 13 यूनिट डिस्टेंस पे है। क्या बोला जा रहा है कि वाई एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड आउट कीजिए, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड आउट कीजिए जो क्या है भैया 13 यूनिट दूरी पे है, किससे, इस ये जो आपको गिवन पॉइंट है इससे। तो यहां पे आपको क्या गिवन है भैया, उस पॉइंट से इस पॉइंट तक का दूरी गिवन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का क्या गिवन है भैया, दूरी गिवन है, ठीक है ना, ठीक है सर, दूरी गिवन है, ओके ओके। एंड सर आपसे वो पॉइंट पूछा जा रहा है, ठीक है, और पॉइंट वो कहां है, ऑन दी वाई एक्सिस, तो वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, ठीक है। आइए देखिए, मैं लेट कर लेता हूं कि लेट द पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस, मैं लेट कर लेता हूं कि लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी, क्या हो जाएगा भैया, वाई एक्सिस पी पॉइंट में लेट कर लेता हूं, क्या हो जाएगा 0, वाई के बराबर, 0, वाई के बराबर, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, ऑन दी वाई एक्सिस लाई कर रहा है, तो ऑन दी वाई एक्सिस अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तो भैया उस पॉइंट का एक्स में डिस्टेंस कितना होगा, 0 के बराबर, तो 0 मान लिया, ओके। अब क्या बोला जा रहा है कि जो भैया P पॉइंट है, और जो मैं लेट कर लेता हूं कि लेट द गिवन पॉइंट, द गिवन पॉइंट ए मान लेता हूं उसको, वो कितना गिवन है भैया अपने को, ओ सॉरी यार, ब्लैंक हटा यार, ठीक है ना, वो कितना गिवन है भाई सर, वो अपने गिवन है 5 कहां गया, -5,7, कितना गिवन है, -5,7, ठीक है, -5,7 के बराबर। और क्या बोला जा रहा है कि जो भैया P से A तक का डिस्टेंस है वो है आपका 13 यूनिट के बराबर, 13 यूनिट के बराबर, ये गिवन कर दिया गया है, ठीक है। तो भैया अपन अगर इसका डिस्टेंस निकाले तो क्या हो जाता है भैया, P से A तक का डिस्टेंस का द होल स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो वो कितना हो जाएगा भैया, x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। अब भैया स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि रूट हटाना था मेरे को, ठीक है। P से A तक का डिस्टेंस आपको दे रखा है 13 यूनिट के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 13 का द होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मान लो भैया, जो अपन ने लेट किया है P पॉइंट उसको x2, y2 मान लो, और इसको x1, y1 मान लो। तो भैया अगर मैं x2 बोलूं तो x2 कितना है 0 के बराबर, x1 कितना है -5 के बराबर, एक फॉर्मूले का 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का द होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है भैया, y2 y के बराबर है, और y1 भैया 7 के बराबर का द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 169 इज इक्वल टू,
ये हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा भैया वाई स्क्वायर प्लस का आपका 49 और माइनस का आपका 14x के बराबर 169 इज इक्वल टू 25 प्लस 49 कितना हो गया भैया सर? ये हो गया आपका 74 है ना, है कि नहीं? हाँ सर 74 प्लस का आपका वाई स्क्वायर माइनस का आपका 14x और इसको इधर ले आइए या फिर इसको इधर ले आइए या फिर इसको ही ले आते हैं तो ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का आपका 74 माइनस का 169 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है ना, तो यहां से कितना आ जाएगा भैया वाई स्क्वायर माइनस का 14x और ये कितना आ जाएगा माइनस का आपका 95 के बराबर, माइनस का आपका 95 के बराबर। तो अब ये क्या बन गया भैया क्वाड्रेटिक बन गया इन y। तो भैया इसको सॉल्व कर लीजिए तो वाई स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा स्प्लिटिंग टर्म सर माइनस का 19y प्लस का आपका 5y माइनस का 95 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो y कॉमन ले लो तो y माइनस का 19 और यहां से प्लस का 5 कॉमन ले लो तो y माइनस का 19 है कि नहीं इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की आपको दो वैल्यू दिख रही है क्योंकि दो फैक्टर आ गए y प्लस एक 5 और एक आ जाएगा एक आ जाएगा y माइनस का 19 इज इक्वल टू 0। यहां से y की दो वैल्यू आ गई, एक y इज इक्वल टू -5 और एक आ जाएगी y इज इक्वल टू प्लस के 90। तो अगर y की वैल्यू ये रखते हो यानी जो आपने पॉइंट लेट किया है p जो आपने पॉइंट लेट किया है वो क्या है 0, तो यहां से y की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। तो 0, -5 एक रख सकते हो और दूसरा आप 0,19 भी रख सकते हो। इन दोनों में से कोई भी पॉइंट आप रख सकते हो जिसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा 13 यूनिट। किस पॉइंट से? आपके ये पॉइंट जो आपको गिवन था उससे, जो ये पॉइंट गिवन था उससे आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार, है ना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, डिस्टेंस गिवन कर दिया जाएगा, है ना। और ऑन दी वाई एक्सिस बोल रहा है तो भैया आपको पता चल जाना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि इतना बेसिक से आपको बताया है मैंने क्या होता है इसका मतलब। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या सॉल्व ही करना है बस रख के फॉर्मूले में। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस हार्ड बनाया जाता है क्योंकि आपको इतने बेसिक से बताया नहीं जाता, इसलिए आपको हार्ड लगता है, लेकिन बहुत ही इजी चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द दोज गिवन पॉइंट। ये मैं नहीं कराऊंगा, ये मैं नहीं कराऊंगा बोला, ये आपके लिए है HW है, प्लीज ट्राई कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट्स ABC। ऐसा एक पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है जो ये तीनों पॉइंट्स आपस में कैसा हो, इक्वी डिस्टेंस हो, ठीक है ना। तो मैं लेट कर लूंगा P पॉइंट X, Y, ठीक है ना, और मैं क्या कर दूंगा PA का डिस्टेंस निकाल लूंगा, वो PB के बराबर होगा, और PB का और PC का भी निकाल लूंगा। ये आपस में तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, इक्वेट कर देना और स्क्वायरिंग करके निकाल लेना, रूट हटा देना, इजिली सॉल्व कर लेना। प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं, ठीक है ना, कि वो X, Y पॉइंट क्या होगा, X, Y पॉइंट क्या होगा, प्लीज। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन। प्लीज गिव मी 2 minutes टाइम। नेक्स्ट ये रहा, कुछ क्वेश्चंस और हैं जो अच्छे लेवल के, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है सारे। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला पे, प्रूव दैट द पॉइंट A, B and C are vertices of a isosceles right angle triangle and find the area of this triangle. Find the area of this triangle। क्या बोल रहा है कि पहले तो प्रूफ कीजिए कि ये जो तीनों आपको पॉइंट दिए गए हैं ये क्या है, वर्टिसेस है किसके, आइसोसेलेस
आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल के, किसके भैया? आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल के। और अगर ये आप प्रूफ कर देते हैं तो आप ये भी फाइंड आउट कीजिए कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो प्लीज देख लीजिए, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एक पहले ट्रायंगल आप ड्रॉ कीजिए और उस ट्रायंगल पे इन तीनों वर्टिसेस को लगा दीजिए। एक ट्रायंगल है तो उसके 3 वर्टिसेस तो होंगे ही, और तीनों वर्टिसेस आपको गिवन कर दिए गए हैं, ठीक है नहीं? और तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए। तीनों का क्या कीजिएगा? डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए, है ना? और राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होना चाहिए भैया? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होना चाहिए? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का आपका बी स्क्वायर, है कि नहीं? जो आपका बेस का होना चाहिए, बेस जो बेस का स्क्वायर होना चाहिए प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर होना चाहिए, वो किसके बराबर होना चाहिए? हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। क्लियर ना? तो भैया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा आइए देखिए। दोनों अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है इस पे। तो पहले तो आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। पहला बात, राइट एंगल ट्रायंगल आप क्या कीजिएगा? ड्रॉ कीजिएगा। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब इसका 3 वर्टिसेस आपको गिवन है, ए, बी एंड सी, ठीक है? ये 3 वर्टिसेस हो गए। तीनों का कोऑर्डिनेट आपको गिवन कर दिया गया, कितना? ए का है -3,0, ए का क्या है? -3,0, यानी सर ये ऑन दी वाई एक्सिस, ऑन दी एक्स एक्सिस लाई करेगा लेफ्ट साइड में, ठीक है? बी का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट देखिए 1, -3, 1, -3। सी का कोऑर्डिनेट 4, 1, 4, 1 के बराबर। तो अगर इसको आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो भैया क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू आपका पी स्क्वायर प्लस का आपका बी स्क्वायर के बराबर, यानी एच स्क्वायर बोले तो भैया ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? ए बी का स्क्वायर प्लस का आपका बी सी का स्क्वायर। ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका? आइसोसेल्स ट्रायंगल प्रूफ, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। तो जरा आइए देखिए भैया, पहले एक काम करते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं? ए बी का निकाल लें। चलो ए बी का निकाल लेते हैं, ए बी का निकाल लेते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया? सर ये हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस, किसी को भी x1 किसी को भी x2 मान लो, b को x2, y2 मान लो, उसको x1, y1 मान लो। तो कितना हो जाएगा भैया? 1 माइनस का आपका माइनस का एक फॉर्मूले का माइनस, एक माइनस का 3, तो ये का प्लस का 3 का स्क्वायर माइनस प्लस आपका y2 माइनस y1, तो y2 कितना भैया? -3, और y1 कितना भैया? 0, तो -3 का स्क्वायर। तो यहाँ के ये बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया? जरा देखिए यहाँ पे, सर ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस का आपका आ जाएगा -3 का स्क्वायर, 9 के बराबर। डायरेक्टली लिख देता हूं ना, ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया? 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 9 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9। तो यहां से ए बी कितना आ गया भैया? 5 यूनिट के बराबर। कोई दिक्कत नहीं सर। ऐसे अपन निकाल लेते हैं बीसी का डिस्टेंस। तो बीसी किसके बराबर हो जाएगा भैया? वाई रूट अंडर x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर, ठीक है ना? तो यहां से बीसी किसके बराबर हो जाएगा भैया? रूट अंडर, इसको मान लो x2 या फिर इसको मान लो x2, y2, इसको मान लो, किसी को भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं इस वाले को मान लेता हूं x2, y2, तो 4 माइनस का आपका 1 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका क्या आ जाएगा? माइनस का आपका 1 है, तो भैया y2 -1, और भैया y1 कितना? सर y2 माइनस y1 -3 है, तो माइनस एक फॉर्मूले का और एक ये, तो का स्क्वायर, ठीक है ना? तो यहां से BC कितना आ जाएगा भैया? सर ये आ जाएगा आपका कितना? 3 का स्क्वायर प्लस का आपका 4 का स्क्वायर। सर सीधे सीधे दिख रहा है BC किसके बराबर है? BC किसके बराबर है भाई? 5 यूनिट के बराबर। सॉल्व कर लो। अब बात करते हैं AC की, A से C तक की डिस्टेंस। ये भी क्या हो जाएगा भैया? वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। तो भैया जरा देखिए यहां पे आइए, AC किसको मानोगे? x2, y2, 1, 4 को मान लो, 1, 4, 1 को, सॉरी, इसको x2, y2 मान लो, इसको x1, y1। तो कितना हो जाएगा भैया? x2 कितना? x2 कितना? सर x2 आपका आ जाएगा 4 और -3, 4 और -3,
ठीक है ना। तो आ जाइए देख लीजिए। तो यहां क्या आ जाएगा भैया, x2 कितना 4, और भैया माइनस एक फॉर्मूले का और एक x1 कितना -3 के बराबर, तो माइनस माइनस प्लस का, द होल स्क्वायर प्लस का आपका ये कितना आ जाएगा भाई, सर y2 -y1, तो y2 कितना सर 1 और माइनस y1 कितना 0। यहां से कितना आ जाएगा भैया, AC आपका कितना आ जाएगा सर, AC अपना आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस का आपके 1 का स्क्वायर, है ना। तो कितना आ जाएगा भैया AC 49 प्लस का आपका 1, ठीक है। तो AC कितना आ जाएगा भैया 50, तो AC कितना आ जाएगा भैया 5√2 के बराबर दिखा रहा है, तो यहां से 5√2 यूनिट के बराबर। कुछ गलत किया है क्या अपन ने, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, ओ यार, एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, स्टेक 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 स्टेक, ये रहा ना ए बी, हाँ ठीक है ना 1 1, ठीक है ठीक है, ए बी का तो ठीक है। बी सी देख लो एक बार, बी से सी तक का डिस्टेंस, इसमें ही गड़बड़ हो सकता है। तो भैया आपने x2 माना इसको, तो x2 माइनस का आपका x1, ठीक है। अपन ने माना है y2 इसको, y1 इसको, सही तो है, सही तो है। या आइसोलेशस ट्रायंगल नहीं हो रहा है क्या, इट्स नॉट आइसोलेशस ट्रायंगल। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हाँ तो ठीक तो है, अरे सही तो है, सही तो है, अपन ने निकाला तो सही है। छा गए गुरु, मेरे को लगा क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, AC क्या था अपना, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए AC का स्क्वायर प्लस का आपका AB का स्क्वायर प्लस का आपका BC का स्क्वायर, ठीक है ना। तो भैया AC कितना आ गया 5√2 का द होल स्क्वायर प्लस का AB कितना 5 का स्क्वायर प्लस का आपका BC कितना 5 का स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपका 25 और 2 50, और ये कितना आ जाएगा 25 प्लस 25, 25 प्लस 50 इज इक्वल टू 50। तो हाँ सर ये आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आप लिख लीजिएगा उसमें एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट इट मीन सर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो 1/2 5 इंटू 5, ठीक है ना। तो 1/2 25, तो कितना आ जाएगा भैया 25/2, 25/2 के बराबर, ये कितना आ जाएगा 12.5, है ना, स्क्वायर यूनिट के बराबर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट के बराबर। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे ही है, उस पे नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे ही है, मतलब पैटर्न यही है। ठीक है, पैटर्न यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि सो डैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, आर द वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर ये तीनों पॉइंट अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे, तो भैया आपको ये बात आपको पता होना चाहिए कि तीनों का साइड आपस में कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे तो बोले कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल का क्या कीजिए, एरिया कैलकुलेट कीजिए। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। ठीक है सर, तो आइए देखिए, तो सबसे पहले बात तो भैया आइए ट्रायंगल बनाते हैं।
ठीक है ना। अब मान लेता हूं कि ए पॉइंट, बी एंड सी। ए पॉइंट अपने को गिवन कितना है सर 2,4, कितना है 2,4। सर बी 2,6 एंड सर सी कितना गिवन है, सी ये रहा सर 2 प्लस रूट अंडर 3,5 के बराबर। ये आपको तीनों पॉइंट गिवन है और बोल रहा है कि पहले प्रूफ कीजिए कि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी तीनों साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी सर AC इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC या फिर CA के बराबर। बोलो हाँ या ना, सॉरी CA के बराबर है कि नहीं, CA के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। सर निकाल लेते हैं एक एक करके डिस्टेंस, देखते हैं क्या इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो भैया यहां पे पहले बात करते हैं A से B तक का डिस्टेंस का। ओए बाबा क्या लिख दिया मैंने, AB का डिस्टेंस ये किसके बराबर होगा, BC का डिस्टेंस का, और ये किसके CA का या फिर AC का डिस्टेंस का। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो भैया A से B तक का डिस्टेंस निकालते हैं, तो इसको मान लो x2 या फिर उसको मान लो x2, y2 और इसको मान लो x1, आपकी मर्जी है। मैं B वाले को x2, y2 मान रहा हूं और उसको x1, y1, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का 2 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस का 4 का द होल स्क्वायर, और ये किस में चल जाएगा भैया, रूट के अंदर, क्योंकि AB लिख रहे हैं, AB स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं। तो ये तो हो गया भैया 0, और यहां से क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा भैया, AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 यूनिट के बराबर, 2 यूनिट के बराबर, सीधे सीधे दिख रहा है। वैसे अगर अपन BC की बात करें, B से C तक के डिस्टेंस की, तो भैया अब किसको मानोगे x2, y2, इसको मान लो x2, y2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 x2 माइनस आपका x1 कितना 2 के बराबर का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना भैया 5 के बराबर और y1 कितना 6 के बराबर, तो 5 माइनस 6 के बराबर, -2 + 2 गया। BC कितना आ जाएगा यहां से रूट अंडर 3 का द होल स्क्वायर प्लस -1 का द होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा भैया ये सर, ये तो आ जाएगा 3 और +1, तो यहां से BC कितना आ जाएगा भैया 2 यूनिट के बराबर, 2 यूनिट के बराबर। तो दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर। अब तीसरा एक और डिस्टेंस बराबर करना है A और C का, A और C का। तो AC निकाल लो भैया, कितना हो जाएगा रूट अंडर, मैं मान लेता हूं C वाले पॉइंट को भैया क्या x2, y2 फिर से, तो भैया x2 पर 2 प्लस रूट 3 माइनस का आपका बात करूं x1 की तो 2 के बराबर है, -2 होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 5 माइनस का आपका कितना 5 माइनस का आपका 4 5 माइनस 4 का द स्क्वायर। तो यहां से AC कितना आ जाएगा भाई सर, ये आ जाएगा रूट अंडर सर -2 + 2 गया, तो यह आ जाएगा सर रूट अंडर 3 का द होल स्क्वायर प्लस का आपके 1 का द होल स्क्वायर। तो यहां से AC आपको सीधे सीधे दिख रहा है कितना, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 + 1, तो यहां से AC की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ जाएगी 2 यूनिट के बराबर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे लाल 2 यूनिट के बराबर आ जाएगी। तीनों डिस्टेंस आपस में कैसे आ गए, सेम आ गए, यानी यहां पे आप देखा आपने कि भैया तीनों डिस्टेंस आपस में सेम आ गए, यानी सर AB इज इक्वल टू आपका BC इज इक्वल टू आपका CA, ये आपस में कितने आ गए भैया तीनों 2 यूनिट के बराबर। यानी सर ये जो आपने ट्रायंगल दिया ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर के बराबर। तो भैया √3 में आपका 4 और साइड स्क्वायर बोले तो भैया 2 का स्क्वायर, तो √3 में आपका 4 इंटू का आपका 4 से 4 गया तो कितना आ गया √3 यूनिट के बराबर, √3 यूनिट के बराबर, ये आप स्क्वायर यूनिट के बराबर, सॉरी स्क्वायर यूनिट के बराबर, एरिया बोला है ना, स्क्वायर यूनिट के बराबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ऐसे डील करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके डिस्टेंस फॉर्मूला पे पूछे सकते हैं। और अब अपना फर्स्ट एक्सरसाइज आप निपटा सकते हैं, है ना, अपने बुक का डिस्टेंस फॉर्मूला पे जितने भी क्वेश्चन है, ऑरिजिन से क्वेश्चन है, तो आप उसको निपटा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आइए कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं आपको। ठीक है, कि अगर आपसे बोलता है इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस, तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है भैया,
समान दूरी, या फिर बोल लें तो बराबर, ठीक है नहीं, बराबर। अगर कोई बोलता है कि कोई पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस है, तो आपको लेट क्या करना है वो पॉइंट भैया x, 0। अगर कोई बोलता है कि ऑन दी y एक्सिस है कोई पॉइंट, किस पे, ऑन दी y एक्सिस है, तो वो पॉइंट लेट क्या होगा 0, y। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इक्वी डिस्टेंस ध्यान रखोगे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पे, ठीक है। तो चलिए यार, आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इस चीज को फैलाओ, अद्वैत एजुकेशन के नेम को फैलाओ। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। अभी के लिए इतना ही। बब्बा, टेक केयर एंड जय हिंद। लव यू गाइज, टेक केयर।